जब वो देखती थी तो दर्शकों के दिलों की धड़कनें मानो थम जाती थी। उनके फैंस उनके मेकअप, उनके चेहरे और उनके कपड़े आदि को दिल से फॉलो किया करते थे। उनका स्टारडम ऐसा था कि उनकी हर अदा एक स्टाइल बन जाती थी। वो इतनी फेमस हो चुकी थी कि उस वक्त के बड़े बड़े एक्टर उनके साथ काम करने को तरस जाया करते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस एक्टर को मुकाम तक पहुंचने से पहले एक्स्ट्रा और बी ग्रेड जैसी फिल्मों में काम करना पड़ा और इसीलिए कई मशहूर हीरोइनें उनसे बात तक नहीं करती थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि शुरुआत में कई सुपरस्टार ने भी उनके साथ काम करने से मना कर दिया था और उसे मामूली एक नाचने वाली बोला जाता था। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले। क्या आप जानते हैं कि इस हीरोइन ने इतने साल टॉप पर काम करने के बावजूद भी एक भी फिल्म में कोई भी किसिंग सीन नहीं किया। तो आइए जानते हैं इस हीरोइन के बारे में बहुत कुछ, इसलिए बने रहिएगा हमारे साथ। आज हम बात कर रहे हैं मुमताज़ की। हिंदी सिनेमा में जितना जलवा मुमताज़ का रहा शायद ही किसी और हीरोइन का रहा होगा। लोग इस कदर उनके दीवाने थे कि उनकी रिलीज के पहले दिन ही उनकी फिल्म हिट हो जाती थी। कई कई दिनों तक सिनेमाघरों में उनकी फिल्म लगी रहती थी। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्हें काफ़ी लंबा संघर्ष करना पड़ा था। मुमताज़ मुंबई की एक गंदी बस्ती में पैदा हुई और वहीं पर पली बढ़ी। मुमताज़ के पिता एक ड्राई फ्रूट्स के वेंडर थे। इनकी माँ सदी हबीब आगा इराक से थी। इनके माता पिता के बीच तलाक हो चुका था। मुमताज़ के 4 भाई बहन थे। तलाक के बाद मुमताज़ की माँ और सभी भाई बहन उनके माता पिता के पास चले गए, लेकिन उनकी भी माली हालत ठीक नहीं थी। घर की मारी हालत देखकर मुमताज़ और उसकी बहन ने फिल्मों में काम करने का फ़ैसला किया। मुमताज़ ने 1958 में आई हिंदी फिल्म सोने की चिड़िया में एज ए बाल कलाकार के रूप में काम किया। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में एक्स्ट्रा के रूप में काम किया। 1963 में फिल्म फौलाद में दारा सिंह के साथ बतौर हीरोइन का रोल मिला। उस टाइम दारा सिंह के साथ कोई भी हीरोइन काम नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो एक पहलवान थे। दारा सिंह को उस वक्त 14 साल की मुमताज़ में अपनी फिल्म की हीरोइन की झलक दिखी। इस तरह मुमताज़ को पहली फिल्म मिली। इस फिल्म के बाद उनकी जोड़ी को लोगों ने काफ़ी पसंद किया, जिसके बाद उन्होंने 16 फिल्में इकट्ठे की। दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। उस समय दोनों के प्यार के चर्चे भी खूब थे। इसी बीच मुमताज़ की बहन ने दारा सिंह के भाई से प्यार किया और उनसे शादी कर ली। लेकिन जैसे जैसे मुमताज़ फेमस होती चली गई, दोनों में बातचीत और मिलना जुलना कम होता चला गया और इसके बाद दोनों की कोई फिल्म भी नहीं आई। एक इंटरव्यू में दारा सिंह ने कहा था कि बॉलीवुड ने मुमताज़ को मुझसे छीना। फिर फिल्म 2 रास्ते आई, जिससे मुमताज़ रातों रात ए ग्रेड फिल्मों की हीरोइन बन गई। इस फिल्म में राजेश खन्ना ने उनके साथ अभिनय किया था। इस फिल्म के बाद उनके सामने कई फिल्मों की लाइनें लग गई। इसके बाद मुमताज़ ने सभी नामी एक्टरों के साथ काम किया, पर उनकी सबसे अच्छी जोड़ी बनी राजेश खन्ना के साथ। इसके बाद मुमताज़ को फिल्म खिलौना में काम मिला, जिसमें इनके अभिनय को अवार्ड भी मिले। सन 1971 में फिल्म अपराध आई, जिसमें मुमताज़ ने पहली और आखिरी बार बिकनी पहनी और एक्सपोज भी किया था। इसके बाद 1973 में बंधे हाथ में अमिताभ बच्चन के साथ काम किया। फिर इसके बाद 1974 में शशि कपूर ने अपनी फिल्म चोर मचाए शोर के लिए मुमताज़ को खासकर काम करने के लिए आमंत्रित किया, जबकि पहले वो मुमताज़ के साथ काम नहीं करना चाहते थे। इस समय 60 और 70 के दशक की हीरोइनें घमंड और ईर्ष्या के चलते मुमताज़ से बात नहीं करती थी, लेकिन मुमताज़ ने सबकी परवाह नहीं की। मुमताज़ जब 18 साल की थी तभी शम्मी कपूर ने शादी का ऑफ़र दे दिया था। तब कपूर फैमिली में लड़कियों और बहुओं को काम करने की इजाज़त नहीं थी। तब मुमताज़ अपना करियर बनाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने शादी से इनकार कर दिया। इस तरह मुमताज़ के कई एक्टरों के साथ नाम जुड़ा, पर राजेश खन्ना के साथ तो तब तक चर्चे होते रहे जब तक राजेश खन्ना ने डिम्पल कबाड़िया से शादी नहीं कर ली। 1974 में उन्होंने एक NRI बिजनेसमैन से शादी कर ली। इसके बाद भी उन्होंने कई फिल्में की जो ज़्यादातर हिट रहीं। मुमताज़ की ज़िंदगी में एक बुरा दिन भी आया जब उन्हें पता चला कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर है। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और कैंसर को मात दी। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।